आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको श्री जगन्नाथ जी की धरती पर स्वागत है। पूर्व क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 के लिए ओडिशा को चुना गया है। इस महत्वपूर्ण एवं गरिमामय मंच पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस मंच को सुशोभित किए हैं। आज की इस सम्मेलन में बिहार, छत्तीसगढ़ के माननीय कृषि मंत्रियों का भी उपस्थित और पश्चिम बंग सरकार के खाद्य जोगाण मंत्री की उपस्थित, और उसके लिए मैं स्वागत करता हूं। आज वहां पूर्वी राज्यों के लिए कृषि क्षेत्र के भविष्य का एक रोड मैप तैयार करने के लिए व्यापक चर्चा वहां दिन भर होगी और इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिकगण और विशेषज्ञों को जब सारी अधिकारीगण वहां उपस्थित रहे तो मैं आप सब लोगों को इसी आधार पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। सम्मानित सारी प्रतिनिधिगण, आज हम सब यहाँ एक विशेष परिस्थिति में सम्मिलित हुए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, पिछले 2.5 महीने से भी ऊपर मध्य प्राच्यों में युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। पेट्रोल डीजल की संकट के साथ ये कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से खाद्य उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल उत्पादन में भी परेशानी आज हम हो रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको इसी विषय पर सतर्क किए हैं और हमारे किसान समाज को खाद का इस्तेमाल कम करने के लिए आह्वान दिए हैं। जितना जरूरी है इतना ही खाद व्यवहार करना चाहिए। हमारा किसान भाई और बहनों को भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान को गंभीरता के साथ विचार करना आज का दिन में जरूरी है। हमें प्राकृतिक कृषि को अपनाना होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मिट्टी धीरे धीरे प्रदूषित होने जा रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, रासायनिक खाद के उपयोग से धरती माता को बहुत पीड़ा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। आज भारत लगभग सभी प्रकार कृषि उपज में आत्मनिर्भर है। आज हमारा देश सिर्फ कंजप्शन करने की अर्थनीति नहीं है, आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी करता है। ये संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी विजन और इस विजन को सार्थक करने के लिए विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन से। माननीय शिवराज जी खुद एक किसान है, इसलिए हम सब लोग आज बहुत गर्व की बात करते हैं भी है। इसलिए किसानों की भी बहुत जरूरत है। वो भी बखूबी जानते हैं। पिछले 2 साल से कृषि मंत्री के रूप में वो कृषि क्षेत्र में अद्भुतपूर्व अवदान आज सारा देश को दे रहे हैं। ओडिशा मूल रूप से कृषि प्रधान राज्य है। कृषि यहाँ के लोगों की जीविका और सुरक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास का एक मुख्य स्तंभ है कृषि। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के कृषि विकास के लिए हम पूरी तरह आज प्रतिबद्ध हैं। पूरे समाज तथा सरकार के सम्मिलित दृष्टिकोण के साथ राज्य के कृषि क्षेत्र को अधिक समावेशी और जलवायु अनुकूल, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए कोई नए और प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम भी हमारा राज्य तरफ से हमने भी शुरू किए हैं। हमारा सरकार के कुछ प्रमुख और क्रांतिकारी पदक्षेप बारे में निश्चित रूप से हम 10 शब्द कहना चाहूँगा। भारत सरकार की दाल या पल्सेस उत्पादन में
आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मिशन फॉर आत्मनिर्भरता ऑन पल्सेस की शुरुआत की है। अरहर, उड़द और मसूर दाल का उत्पादन बढ़ाना, खेती का विस्तार करना, कटाई के बाद के स्टोरेज और मार्केटिंग लिंकेज को मजबूत करना, इसका पूरा लक्ष्य है। ओडिशा में वर्तमान 21 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर दाल की खेती की जा रही है और इस प्रकार भारत सरकार ने खाने के तेल के उत्पादन बढ़ाने के लिए साल 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन की शुरुआत की है। खाने के तेल में आत्मनिर्भर होने के लिए ये बहुत हमारे लिए और आज का दिन में जरूरी है। इसी आधार पर जो माननीय कृषि मंत्री ने बोले दलहन तिलहन अर्थात पल्सीड और पल्सेस में हमको कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हुए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, इसी आधार पर हमको आज का दिन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कैसे सारे किसानों को इसी साथ पर ले जाएं और हमको इसका बहुत ज़रूरी भी है। आज हमने जैसे उड़ीसा में हमने किसानों को जो बोनस भी बोलते हैं, लेकिन हमने उनको इनपुट असिस्टेंट के नाते पैडी प्रोक्योरमेंट में पर क्विंटल में पहले से शुरुआत से हमने 800 रुपया दिए हैं और एमएसपी के साथ मिलाते हुए पर क्विंटल में 3100 रुपया देने के बाद और भी हमने रबी फसल में भी और खरीफ में भी दे दिए। और जैसे आज खेतीबाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते हमने जोड़ दिए हमारा और एक सीएम किसान सम्मान निधि, तो 6000 प्रधान पीएम किसान और 4000 हमने 2 किस्ती में सीएम किसान दे दिए और देते हुए 10,000 पर ईयर में हमने जो किसानों को दे रहे हैं। इसी आधार पर सबसे ज़्यादा सहयोग किसानों के लिए हमारा उड़ीसा सरकार ने आज कर रहे हैं। इसी आधार पर आप देखिए रबी फसल में इनपुट असिस्टेंट कई राज्य सरकार नहीं देता है और हमने एक डिसीजन ले लिया आज ज़्यादा कोई गुना डबल ना करते और कई गुना ज़्यादा करने के लिए जो मिशन पर आप आज काम कर रहे हैं वो तो सफल निश्चित रूप से हमने आज होने जा रहे हैं। आज किसानों को बहुत परेशान नहीं है, आज आत्महत्या उड़ीसा में नहीं है, लेकिन सामने देखते हुए पैडी प्रोक्योरमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया, आज हम द्वितीय राज्य बन गए देश में। तो इसी आधार पर अभी जो स्टोरेज का कैपेसिटी हमारा नहीं है और इसी का एक परेशान में आज हम लोग खड़े हुए हैं। इसी आधार पर आज को भी हमने कैसे उसको मैनेजमेंट करें और केंद्र सरकार ने हमको जितना भी हमारा राइस को लेने के लिए हमने उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उसे जो राज्यों को वहाँ से एफसीआई तरफ से केंद्र सरकार तरफ से फिर जा रहा है वो भी वहाँ इतना प्रोडक्शन उसी राज्यों में भी आज बढ़ गया। जैसे हम केरल में दे देते थे, केरल ने तमिलनाडु से ले गया और उनका भी प्रोडक्शन आज ज़्यादा हो गया। हम हमारा बिहार को भी जा रहा था उड़ीसा तरफ से, आज बिहार में भी उनका प्रोडक्शन आज बहुत बढ़ गया। इसी आधार पर हमको अभी क्या करना है क्या नहीं करना है केंद्र से बातचीत हम हर बार कर रहे हैं और जब भी कृषि मंत्री और मैं हमारा केवी जी महाराज जी और मैं जाता हूँ दिल्ली में कभी ना कभी वही हमारा जो फेरी जो प्रोक्योरमेंट के साथ साथ कैसे हमने हमारा राइस को हमने दे सकते हैं कौन सा राज्य को या एक्सपोर्ट करेंगे या क्या करेंगे, वही हम बातों करते रखते हैं। और बाद में भी आज भी हम बहुत परेशान भी हैं ज़्यादा बहुत प्रोडक्शन होने के नाते भी, तो निश्चित रूप से अगले उसको मैनेजमेंट हम जरूर करेंगे। और हमने भी आज किसानों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में इसी आधार पर जाने के लिए किसानों को हमने अवेयरनेस और सचेतन करने जा रहे हैं। फिर भी जो लोग खेतीबाड़ी नहीं कर रहे थे और उनके साथ साथ जब हम इनपुट असिस्टेंट दे दिए और खेतीबाड़ी करने शुरू कर दिए और जो लोग भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे थे वो भी रोकते हुए
फिर पेड़ी पर आ गए। इसी आधार पर जो अभी हमको परेशान हो रहा है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि शिवराज सिंह चौहान जी को कैसे भी हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आगे बढ़ सकें, आपका बहुत सहयोग की हम मांग कर रहे हैं। और नहीं होगा तो फिर अगले दिन में बहुत बड़ा समस्या पर हम आज जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम उड़ीसा में सियर्न योजना के तहत मिलेट्स बेहतर उत्पादन अमृत अन्न योजना के तहत ऑर्गेनिक राइस उत्पादन आज हम कर रहे हैं। मिलेट उत्पादन से पानी और खाद का व्यवहार बहुत कम होता है और लोगों के पुष्टि साधन के लिए ये एक सुपर फूड है। ये खासकर हमारे आदिवासी इलाकों जहाँ ज़्यादा खेती किया जाता है, इसके ऊपर और भी काम होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिक इसके ऊपर अधिक ध्यान दें, क्योंकि आज मिलेट्स का एक अच्छा सुपर फूड के नाते आज कल जो लोग बोल रहे थे कि गरीब लोगों का फूड है मिलेट, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज एक सुपर फूड होने के नाते आज देखिए स्टार होटल में आज उनका बहुत ही आदर बढ़ चुका है। इसी आधार पर कैसे उसका उत्पादन और प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े, इसी आधार पर किसानों तक पहुँचे और इसके ऊपर अधिक ध्यान देने का आज आवश्यकता है। हमारे ऑर्गेनिक चावल जगन्नाथ महाप्रभु के महाप्रसाद बनने में व्यवहार होता है। अब जो लोग महाप्रसाद सेवन कर रहे हैं उनका जानना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक सेवन कर रहे हैं और इतना ही भोग लगता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के नाते 56 पौटी भोग बोलते हैं, जो दुनिया में किसी मंदिर में भी इतना 56 पौटी भोग नहीं लगता है। और हम आज ऑर्गेनिक के साथ आज सेवन कर रहे हैं। उड़ीसा और पूर्वी प्रांत में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती होगा, इसके लिए हमारा वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ज़्यादा ध्यान देने के लिए मैं निश्चित रूप से आप लोगों को हम अनुरोध करता हूँ। ओडिशा की लोकल वैरायटी फूड ग्रेन हमारी समृद्ध जैव विविधता का एक बहुत बड़ा परिचय भी है, लेकिन वो सब धीरे धीरे विलुप्त होने जा रहा है। ऐसे विलुप्त होने वाला वैरायटी फूड ग्रेन का पुनरुद्धार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम जिस ब्लॉक में कोई फॉरगॉटन फूड है, इसको रिवाइव कर रहे हैं। इसके ऊपर और भी ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। हमारे राज्य सरकार ने राज्य के धान और खेती करने वाले किसानों को समाज की आर्थिक मुख्यधारा में लाने के लिए एक ऐतिहासिक और जुगांतकारी हम कदम भी उठा रहे हैं। इसके लिए एक नई योजना समृद्ध कृषक योजना उनका शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को क्विंटल के हमने जो बोल रहे थे कि 3,100 रुपये दर के धान की खरीदी की जा रही है और 2024-25 से ही एमएसपी के साथ हम आज इनपुट असिस्ट का नाते दे रहे हैं। और निश्चित रूप से सीएम किसान पीएम किसान के साथ हमने सीएम किसान जैसे 51 लाख से ज़्यादा किसानों को हम 2 किस्ती में 4,000 दे रहे हैं। वो किसानों को बहुत मदद मिल रही है। किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसे विभिन्न कृषि इनपुट खरीदने ने ये बहुत मददगार साबित आज हो पा रहा है। और एक योजना है जो कृषि विद्यानिधि योजना, इसके तहत हमने जो सीएम किसान लाभार्थियों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति प्रदान आज हमने कर रहे हैं। किसानों को टिकाऊ तरीके से खेती जारी रखने के मदद करने के लिए फसल बीमा का महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उड़ीसा सरकार हर किसानों के लिए 2 हेक्टेयर तक हर एक किसान को हिस्से का पूरा प्रीमियम खुद हम वहन कर रहे हैं। फार्म मैकेनाइजेशन के ऊपर भी हमारा फोकस रहा है
अभी खेतों में हमारी बिजली की व्यवहार हेक्टेयर की प्रति 2.6 किलोवाट है। बहुत ही हम ज़्यादा से कम व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी 2036 तक प्रति हेक्टेयर बिजली के व्यवहार को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने 4.5 किलोवाट तक बढ़ाने के लिए हमने प्रतिबद्ध है, और इसी आधार पर हमने आज काम भी शुरू कर दिए। खाद्य के उत्पादन, वैल्यू एडिशन और मार्केट लिंकेज के लिए कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ बहुत मददगार साबित हो रहा है। ओडिशा में लगभग 9 लाख किसान को लेकर करीब 1800 एफपीओ कार्यरत आज हैं। एफपीओ के मेंबर के ट्रेनिंग और दूसरे राज्यों के फील्ड विजिट भी हो रहा है। पिछले 2 साल में हमारा एफपीओ ने 126 करोड़ रुपए का कारोबार किए हैं। कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, बुनियादी ढांचे के मजबूत करने के लिए जनवरी 2025 के दौरान फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कोल्ड स्टोरेज योजना हमने आज शुरू कर चुके हैं। पिछले हमारा जो सरकार थी वहाँ कोल्ड स्टोरेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसे बढ़ाया जाए इसके आधार पर और कुछ सोचते भी नहीं कर रहे थे। इसी आधार पर आज बहुत ही हमारा कोल्ड स्टोरेज कमी है उड़ीसा में। इसी आधार पर हमारा सरकार आते ही हमने एक डिसीजन लिए कि हमारा 58 सब डिविजन्स में है उड़ीसा में, और इसके आधार पर कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए और निजी उद्यमियों को उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने रखा गया है, और उनके साथ आज काम करने भी हमने शुरू कर दिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना ओडिशा सरकार की एक प्रमुख योजना है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उद्यमिता के बढ़ावा देने के लिए हम 1 करोड़ तक सब्सिडी दे रहे हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्रों में निवेश करें और कृषि एक बहुत लाभदायक क्षेत्र के रूप में उभरे। ओडिशा सरकार राज्य की 6 जिले कोरापुट, कलाहांडी, रायगढ़, कंधमाल, केंदुझर और गजपति में कॉफी बागान का विकास कर रहे हैं, जिसके तहत 2 सालों की अवधि में 1 लाख एकड़ में कॉफी लगाने की हमारा जो योजना है, और इसके आधार पर हमने शुरू भी कर दिए। हमारा जो कॉफी प्रोडक्शन होता है पहले कोरापुट से शुरू हुआ, इसके लिए उसका नाम भी दिया गया है कोरापुट कॉफी। जैसे आंध्र प्रदेश का एक कॉफी है अरक्कू, आज देश भर वो फैला है अरक्कू कॉफी। ऐसा ही सेम क्वालिटी वाला हमारा उड़ीसा की कोरापुट कॉफी अभी कॉफी मार्केट में एक उभरता हुआ सितारों की तरह आज नाम कर रहा है। मैं चाहूँगा उसका और भी अच्छा मार्केटिंग हो। जहाँ उपस्थित पूर्व भारत के हर एक राज्य कृषि प्रधान राज्य है, हर एक राज्य की अपनी अपनी समस्या भी है, पर कृषि क्षेत्र में एक दूसरे को सिखाने के लिए बहुत कुछ है। ये सम्मेलन में ये सब अनुभव अर्थात बेस्ट प्रैक्टिसेस की विषय को लेकर विचार विमर्श जरूर वहाँ होना चाहिए और होगा भी। हम सब जानते हैं कि देश के अन्य प्रांतों की तुलना में पूर्व भारत कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी काफी कम है। तो हमारा राज्य में कृषि उत्पादकता को वृद्धि करने के लिए बहुत स्कोप भी है, और इसीलिए आज बहुत अच्छा तरीका से सोचे होंगे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कि हम पूर्व क्षेत्र में कैसे उसको ज़्यादा बढ़ावा करते हुए पूर्व क्षेत्र को गुरुत्व दें, और प्रधानमंत्री जी का भी जो पूर्वोदय परिकल्पना है इसी आधार पर पूर्व क्षेत्र का ही एक सेंटर के नाते उड़ीसा मनाया जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा और दिग्दर्शन उड़ीसा के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे ज़्यादा बढ़ सकते हैं और विकसित भारत का जो काम करने के लिए जाते जाते उड़ीसा निश्चित रूप से एक ग्रोथ इंजन के नाते काम करें। इसी आधार पर फोकस करते हुए शिवराज चौहान जी आज उड़ीसा में हमारा जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं निश्चित रूप से, और हमारा उड़ीसा को भी ज़्यादा वहाँ स्कोप भी है और ज़्यादा भी स्कोप माननीय कृषि मंत्री दे रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सम्मेलन उसी दिशा में निश्चित रूप से ज़्यादा आज मार्गदर्शन होगा ही है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग जो निष्कर्ष में
पहुंचेंगे वो हम सब राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सहायक जरूर होगा। ये रोड मैप पूर्वोदय की एक प्रमुख माइलस्टोन अगले दिन में बनेगा। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और इस ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस की सफलता कामना करता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी की धरती पर आप सब आए हैं। मेरा भी आप सब लोग को अनुरोध है कि निश्चित रूप से वहाँ एक बार भुवनेश्वर और उड़ीसा आए हुए आप सब लोग कम से कम समय निकालकर महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करें और महाप्रभु लिंगराज जी के भी दर्शन करते हुए हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप दर्शन करते हुए खुश होके वहाँ जाएं। इस आधार पर सब लोग को मेरा ये अनुरोध है। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे उत्कल चरणी।